उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार, और कमाल ही कमाल। क्योंकि देखिए जरा, प्रीतम सिंह पंवार जो धनौल्टी से विधायक है, जिनको आपने चुना, आपके जो गांव है वहां पर जो पुल बनने थे वो पिछले 2 साल में बने नहीं, 2022 से 2024 हो गया। 2 साल से ये आपके विधायक, आपके जनप्रतिनिधि है। मगर इनको चिंता किसकी है? इनको चिंता है ठेकेदारी प्रथा की और ठेकेदारों की। और ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की ही चिट्ठी को उठाकर इन्होंने विधानसभा में पेश कर दिया 22 अगस्त 2024। और इसका विषयक, उसके पहले नियम 53 के अंतर्गत सूचना सचिव विधानसभा उत्तराखंड, विषय राज्य के ठेकेदारों के समस्या के निराकरण ना होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में। कितना दर्द हुआ ना इनको ठेकेदारों के लिए। ठेकेदारों के काम नहीं हो रहे उसकी चिंता ज्यादा हो रही है, पुल नहीं बन रहे उसकी चिंता नहीं हो रही है। कौन है ये कटप्पा जो आपकी जड़ें खोद रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने लिखा और कहा, उत्तराखंड राज्य के छोटे छोटे ठेकेदार बड़ी बड़ी निविदाएं लगाए जाने से बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि इनको ठेकेदारी नहीं मिल रही है। मतलब ठेकेदारी प्रथा पे चलनी है उत्तराखंड को, और ये चाहते हैं कि ऐसा ही हो। और ये अपने आप को राज्य आंदोलनकारी कहेंगे? किस मुंह से कहेंगे प्रीतम सिंह पंवार जी आप? इन्होंने लिखा, ठेकेदारी के रूप में मिलने वाला सारा रोजगार छोटे ठेकेदारों से छीन लिया गया है। सभी निर्माण कार्यों की बड़ी बड़ी निविदाएं लगाकर बाहरी राज्यों के ठेकेदार काम पा रहे हैं। अरे छोटे काम भी जो है वो बाहर ही जा रहे हैं, हमारे यहाँ के ठेकेदारों को कुछ नहीं मिल रहा। वो सब 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 कॉन्ट्रैक्टर तो बन जाते हैं, मगर मेन कॉन्ट्रैक्टर तब भी नहीं बनते। मतलब काम किसी को मिलेगा, वो आगे किसी को देगा, वो आगे किसी को देगा, फिर छोटे से ठेकेदार को कुछ छोटा मोटा काम दे देगा। ये है प्रथा यहाँ की। आगे लिखते हैं, राज्य के ठेकेदार इन बाहरी ठेकेदारों से पेटी में काम लेकर बाद में भुगतान पाने में भी असमर्थ हो रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में लगभग 30% परिवार ठेकेदारी व्यवसाय से अपनी आजीविका चला रहे हैं। अरे तो ये बोलते ना कि किसी तरीके से ऐसा सिस्टम बनाओ कि परमानेंट काम बने और इन लोगों को मिले, और कोई नियम कायदे बनाओ, और जो काम ठेकेदारी पे ही दिए जाने हैं, जबरदस्ती ही दिए जाने हैं, उसका भी रास्ता ढूंढो ताकि अपने लोगों को काम मिले। ये नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि जब ये आपके अपने गांव में पुल नहीं बनवा रहे और ठेकेदारों से सवाल नहीं पूछ रहे, तो ठेकेदारों की कही हुई बात तो ये सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि काम तो उनका करवाना है। लिखते हैं, राज्य के ठेकेदारों के द्वारा बड़ी निविदा न लगाकर छोटी छोटी निविदा लगाए जाने की मांग की जा रही है, तथा केंद्र की पीएमजीएसवाई सीआरएफ मद वाली योजना एवं विश्व बैंक सहायतित सड़क निर्माण योजनाओं के भी छोटे छोटे निविदाओं परिवर्तित कराए जाने की मांग सरकार से की जा रही है। इसके अलावा योजनाओं के निर्माण के टेंडर आमंत्रण पर 2 बीड सिस्टम, मशीनरी व इंजीनियरिंग बाध्यता तथा अनुभव की बाध्यता को भी समाप्त करने की मांग की गई है, ताकि राज्य के छोटे ठेकेदार भी टेंडर भरकर डाल सके। और उसी में कौन कहां से आएगा ये नहीं बता रहे हैं कि उसमें जो राज्य के बता रहे हैं उसके नियम कायदे क्या होने चाहिए, ये भी बता देते। खैर, पूरी बातों को देखा जाए तो कमाल इनका है। और आखिर में ये लिखते हैं, उत्तराखंड राज्य के छोटे छोटे ठेकेदारों के हित में बड़ी योजनाओं के टेंडर छोटे छोटे टुकड़े पार्ट में बांटकर निविदा आमंत्रित किए जाने की व्यवस्था तथा इनकी मांगों का निस्तारण किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही कराए जाने की मांग करता हूं। अब मुझे बताइए, कौन है वो ठेकेदार आपके घर से निकल के आता है? कौन है वो ठेकेदार जिसको कार्य मिलता है उत्तराखंड में? आप जानते हैं ना छोटे छोटे ठेकेदार कौन होते हैं, जिनकी पहुंच इन तक होती है। पहले इस बात को पक्का कर लो कि छोटे छोटे ठेकेदारों को जो काम नहीं मिल पा रहा उनको कैसे मिल जाए, और उसमें कौन आएगा ये कैसे पता चलेगा? कहाँ लिखा है इन्होंने कि इसके कोई नियम कायदे बनाए जाए कि केवल उत्तराखंड वासी, जो यहाँ का मूल निवासी हो, जो यहाँ का बाशिंदा हो, केवल उसी को मिलेगा कार्य? कहीं नहीं लिखा है। इसलिए ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ाने वाले और आरक्षण पर प्रहार करने वाले यही है भाजपा सारे, और इसी कारण से ठेकेदारों की बात को आगे रखी है प्रीतम सिंह पंवार ने।